Today's our topic is Rowlatt Act. रॉलेट एक्ट के प्रमुख तथ्य। नाम है रॉलेट एक्ट, इसका उपनाम है काला कानून। वर्ष 1919 में से लागू किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, और हर बार एक या दो क्वेश्चंस इससे ज़रूर बनते ही बनते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं। रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जो था, ब्रिटिश सरकार को भारतीयों पर कठोर दमनकारी उपाय लागू कर देना। उपनाम जो था इसका काला कानून था। क्या मुख्य बिंदु हैं इसके? तो पहला है अधिनियम की पृष्ठभूमि। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं। ब्रिटिश सरकार ने इन गतिविधियों को दबाने के लिए रॉलेट कमेटी का गठन किया था। प्रमुख प्रावधान क्या थे? सरकार बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रख सकती थी। याद रखिए, टाइम कितना है? 2 साल। ये भी क्वेश्चन बना है कई बार। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों पर कोई अपील, वकील या दलील का आधार नहीं था। अगर किसी को अरेस्ट किया तो वो वकील, अपील और दलील का अधिकारी नहीं था। प्रेस और सभा करने की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस को विशेष शक्तियां दी गई थीं, जिससे वे बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। ये देखिए, एक पिक्चर के द्वारा एनिमेटेड दिखाया गया है। भारतीयों का इस कानून पर पुरजोर विरोध किया गया। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। पूरे भारत में हड़तालें हुई, विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब में विरोध चरम पर पहुंच गया था, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिए वो डेट, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए किस तरह से जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसवा दी थीं, जिससे हजारों लोग यहाँ मारे गए थे। ये निर्मम जो है हत्याएं करवाया था जनरल डायर। तो अमृतसर में हजारों निहत्थे लोगों पर जो शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, इस जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी। जनरल डायर ने बिना कोई चेतावनी दिए और गोली चलाने का आदेश अपने सिपाहियों को दे दिया था। यही वो दुष्ट है। देख लीजिए आप, इसको कूच दें ऐसे। रॉलेट एक्ट 1919 जो था, ये प्रथम विश्व युद्ध के काल में एक तरफ तो सरकार मॉन्टेग्यू घोषणा के द्वारा भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देकर अपनी उदारता का परिचय दे रही थी, तो दूसरी तरफ आतंकवादियों और क्रांतिकारियों का कठोरतापूर्वक दमन कर रही थी, आंदोलनकारियों। तो ये जो था, इंग्लैंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश सिडनी रॉलेट में 10 दिसंबर 1917 को समिति का गठन किया गया था। बता रहे हैं कि इसमें 400 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 1000 से अधिक घायल हुए थे, जो कि पूर्णतः गलत है। इस घटना में बहुत लोग मारे गए थे। अधिनियम की समाप्ति। भारतीयों के व्यापक विरोध और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 1922 में रद्द कर दिया गया था। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के अत्याचार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गति को बढ़ाने का कारण। क्या निष्कर्ष निकला था इसमें? रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर दमनकारी कानून था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को और उग्र बना दिया था। इस अधिनियम के विरोध में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा दी।
गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की नींव रखी गई। रॉलेट एक्ट 1919 पर अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स, कुछ क्वेश्चंस क्या हैं, इनके कुछ मूल बातें। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया जा चुका पहले ही। रॉलेट एक्ट का जो मेन एम था वो था ब्रिटिश सरकार को मुकदमे की गिरफ्तारी का शक्ति देना, तो उसमें उनको ये पावर मिली थी। इसका दूसरा नाम काला कानून भी है, उपनाम इसका काला कानून है। रॉलेट एक्ट किस समिति? तो ये सिडनी कमेटी, सिडनी का भी मैंने बताया था, सिडनी कमेटी जो है बनाई गई थी इसमें। रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक के लिए कैद किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। रॉलेट एक्ट के तहत लोगों को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया था? तो उन्हें अपील करने का, वकील करने का और दलील देने का अधिकार नहीं दिया गया था। रॉलेट एक्ट जो था ये किस देश के शासनकाल में लागू हुआ था? तो ये जो था ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज के काल में। रॉलेट एक्ट को पारित करने का जो मेन कारण था वो क्या था? मेन कारण क्या था? तो रॉलेट एक्ट को पारित करने का मुख्य कारण जो था वो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, उनका दमन करना। रॉलेट एक्ट के तहत प्रेस पर कौन सी रोक लगाई गई थी? देखिए वर्तनी थोड़ी चेंज है तो हम बोल रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे। तो प्रेस में अखबारों और पत्रिकाओं को, सेंसरशिप को। रॉलेट एक्ट के विरोध पर और उसके क्या प्रभाव थे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो रॉलेट सत्याग्रह 1919। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या किया था? सत्याग्रह सभा की स्थापना की और आंदोलन चलाया था। रॉलेट एक्ट के कारण जो कुख्यात नरसंहार हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो था वो जनरल डायर ने दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो लौटा दी थी, वापस कर दी थी, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कई बार पूछा भी गया कई एग्ज़ाम में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीय नेता जो थे उन्होंने अपनी सर की उपाधि को लौटा दिया था। सैयद अहमद खान के पोते सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब की में है ये जगह, अमृतसर। वहाँ पर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13